सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास स्वस्ति धाम कोटा जाते हुए सादर जय। वहीं से आपके पास शुरुआत कर रहे हैं आज खबरें 9 आपके पास। मंगशिर माह का पहला दिन रोज की तरह आज भी सुबह होने से पहले ही सम्मेर शिखर जी की टों की वंदना करने के लिए यात्री निकल पड़े और इसी तरह से सराक भवन से निकले सराकोद्धारक श्री ज्ञान सागर जी शिष्य आचार्य श्री के सागर जी आगे बढ़ते गए। सभी टोकों के दर्शन किए बहुत मुस्कान के साथ और फिर वापस लौट पड़े। लौटते लौटते जब शीतल नाला पे आए तभी दाएं पैर से एक ठोकर लगी पत्थर पर। अचानक मुंह के बल गिर पड़े बाईं तरफ से और फिर बाईं तरफ उनके कंधे पर, टखने पर, पैर पर, घुटने पर और बाईं आंख के ऊपर चोट लग गई। गिरते ही बाईं आंख की भौं से लगातार खून रिसने लगा। आसपास के लोगों ने देखा, अवाक रह गए। तभी वहां पर सुनील जी ने खबर तीज क्षेत्र कमेटी के कार्यालय में पहुंचाई और सुमन जी और पवन जी तुरंत चौकस हो गए। उन्होंने महामंत्री जी को फ़ोन किया, सराक भवन ने मंजुला दीदी जी को फ़ोन किया, गौरांग को फ़ोन किया और सबको फ़ोन करने के बाद मात्र 12:22 के 4 मिनट के अंदर 12:26 पर वह आगे बढ़ चले। उधर आचार्य श्री ने अपने को देखा, इतनी चोट है लेकिन वे मुस्का के बढ़ते गए। गंधर्व नाला से पहले पहुंचने पर ही सुमन जी, पवन जी आदि लोग वहां पहुंच गए और आचार्य श्री से के लिए एक डोली का इंतजाम करा दिया। डोली आ गई और तब आचार्य श्री ने कहा, नहीं मैं डोली पर नहीं जाऊंगा, मैं पैदल ही चलूंगा, अपनी चर्या से कोई समझौता नहीं करूंगा। खून निकाल रहा था, कंधे पर चोट आंखों से साफ दिख रहा था पर वह धीरे धीरे आगे आते गए। सेवायतन में 1 बजे के बाद डॉक्टर नहीं मिलते हैं, लेकिन सुमन जी आदि तीज क्षेत्र कमेटी के लोगों ने, संजीव जी भी पहुंच चुके थे, उन सब ने सेवायतन में एक्सरे की सुविधा करवाई और चेकअप करवाया गया। वहाँ जांच में पता चला कि कोई फ्रैक्चर नहीं है। तब सर की जान में जान आई। बेटाडीन लगा दी गई बाहर से और बाहर से पेन किलर का स्प्रे किया गया। 2 आयुर्वेद दवाई दी गई। उसके अलावा उन्होंने कोई भी दवा लेने से जो एलोपैथी साफ मना कर दिया और धीरे धीरे बढ़ते हुए वापस सराक भवन आ गए। उनके चेहरे पर दर्द की कोई शिकन नहीं थी, मुस्कुराते जा रहे थे, कहते ये तो सब कर्मों का बंध है, ऐसा हो जाता है, पर तकलीफ की मुझे कोई चिंता नहीं। मैंने आज अपने शिखर जी में सभी टोकों के दर्शन किए, इससे मुझे बहुत खुशी है। ऐसे दिगंबर संत जो चर्या से जरा भी समझौता नहीं करते और कोई भी तकलीफ आए वह मुस्कुराकर सहते हैं और तीज क्षेत्र कमेटी के सहयोग से आज वह कहते एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया। एचएनडी में बाकायदा अब दाखिले शुरू हो गए हैं, बंद कर दिए गए थे। अभी एचएनडी के हमारे हैं, नाम उन्होंने मना किया, नहीं बता रहे हैं। अभी बरगी में चैनल हमारी टीम गई थी आचार्य समय साइड बाद, तो वहाँ वह मिले। उन्होंने साफ बताया, हम सुन के हैरान, कमरों की बोर्डिंग की लाइट बंद कर दी गई है, अब पंखे वंखे कुछ नहीं चल पाते हैं। पानी की जो सेटलमेंट थी, पानी का कनेक्शन बंद कर दिया गया है और जो मंदिर के पीछे के 3 कमरे थे उनकी दीवारें तोड़ दी गई थी। यानी तैयारी पूरी हो गई थी बेचने के बाद इसको हटाने की। अब उन्होंने बताया है कि वहाँ पर जब गए हैं अब वह लाइट शुरू हो गई है, पानी का कनेक्शन शुरू हो गया है इस तरह से। और अब यह घोषणा हुई है कि अब इस सत्र के लिए प्रवेश के लिए फॉर्म जारी कर दिए हैं। कुछ ने बताया कि हमने अप्लाई कर दिया है पर अभी सूचना मिली है। पर सुनिए ज़रा, चौकसी जी ने, चौकसी गांधी जो हैं, उन्होंने घोषणा करी और ये आचार्य श्री को सुनाया, क्या कहा है सुनिए। आपल्या एचएनडी जैन बोर्डिंगचे चेअरमन मान्य श्री चकोरजी दोषी व सर्व विश्वस्तांच्या संमतीनुसार आपले बोर्डिंग पूर्वीप्रमाणे यावर्षी म्हणजे 2025-26 या सालाकरता दुसऱ्या टर्मपासून बोर्डिंगमधील प्रवेश प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे आजपासून। ज्या विद्यार्थ्यांना या टर्मसाठी प्रवेश घ्यायचा आहे त्यांनी ॲडमिशन फॉर्म योग्य त्या कागदपत्रांनिशी ऑफिसमध्ये भरून द्यावा। अधिक माहितीसाठी बोर्डिंगच्या ऑफिसमध्ये संपर्क साधावा ही नम्र विनंती। बोर्डिंगच्या परिसरातील स्वच्छता, रंगरंगोटी, मेस कॅन्टीनसह सर्व अद्ययावत सुविधा दरम्यानच्या काळात पूर्वीप्रमाणेच उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत।
याचे सर्वांनी सहकार्य करावे. संपूर्ण भारतातून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची बोर्डिंगमध्ये प्रवेशामुळे गैरसोय टळणार आहे. चेअरमन व विश्वस्तांच्या या सकारात्मक भूमिकेचे सर्व थरातून स्वागत होत आहे. सर्व माजी आजी विद्यार्थ्यांना व यावर्षी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना व विशेषतः पालकांना दिलासा मिळणार आहे. आपल्या पाल्यांना परत भोजपुर गौशाला क्षेत्र में देख रहे हैं आप, ये एक चीते ने इस गाय को शिकार बनाने की कोशिश की, बच गई। और देख रहे हैं उपाध्याय अभिषेक सागर जी उसको सांत्वना देते हुए नमोकार महामंत्र का पाठ सुना रहे हैं। कहते थे ना, एक बार एक सर्प की जोड़ी को, नाग नागिन को नमोकार मंत्र तीर्थंकर बने पार्षद भगवान जी ने सुनाया था। वे अगले पद में जाके धनेन्द्र पद्मावती बन गए थे और कहते हैं उन्हें उपसर्ग निवारण में कमंड में सहायता की थी। पर वैसे कहते हैं ये तीर्थंकरों के उपसर्ग बचाने के लिए किसी सावत नहीं होती है, वे स्वयं वज्र नारायण सेनन के धारी होते हैं। यहाँ देख रहे हैं आप किस तरीके से जैन संत होते हैं। हर जीव में आत्मा है जो परमात्मा बन सकती है, ये भाव रखते हुए गौ माता को ये संदेश, उपदेश, संबोधन दे रहे हैं। जब वो प्रतिमा आकर अपने तीर्थ पर जब आके विराजित होती है तो सचमुच इतनी आनंद की अनुभूति होती है कि आंखें भी छलक आती हैं अपने आंसुओं से, खुशी के, दुख के। देख रहे हैं महावीर स्वामी की 31 फुट वीरभूमि झांसी में स्थापित हुई प्रतिमा पूरे बुंदेलखंड की महावीर स्वामी की सबसे ऊंची प्रतिमा है। आचार्य विशुद्ध सागर जी है ना, जहाँ भी मिले थे अमृत तीर्थ जबलपुर में, उन्हीं के आशीर्वाद से मुनिषी अविचल सागर जी ने तिलक दान किया इसका। देख रहे हैं आप हर किसी के मन में उत्साह। मेडिकल कॉलेज का गेट है नंबर 3, वहीं पर तो महावीर तीर्थ का निर्माण हो रहा है, बस वहीं पर यह विराजित हो रही है। अभी पंचग्राण होंगे और खतखत होंगे जब कहते हैं 31 फुट उतंग बुंदेलखंड की सबसे बड़ी प्रतिमा वीरभूमि झांसी मेडिकल कॉलेज गेट नंबर 3। आरिका श्री वत्सलमती माता जी टोंक में आचार्य श्री वर्धमान सागर जी की सुशिष्य 118 शिष्य हैं गुरुवर के, और उसमें यह वत्सलमती माता जी ना कुछ खास है, बताएंगे। 1997 में दीक्षा हुई थी, 1953 में जन्म, 72 वर्षीय वत्सलमती माता जी। इन्होंने आज यमसल 8 दिन उपवास रखे थे अभी अष्टानिका के बाद, और अष्टानिका उपवास रखते ही पूरे करते ही आज यम से चारों प्रकार के आहार का त्याग और एक स्थान पर यम सल लेकिन आज ग्रहण कर ली है। संयोग होता है ना, एक अनोखा संयोग इनका, उनके 118 दीक्षाओं में सबसे अनोखा संयोग है वत्सली माता आरिका जी का। 28 वर्ष की दीक्षा है, लेकिन पर खास बात क्या है, इनके वत्सलमती माता गृहस्थ भाई का नाम है यशवंत, और इसे जानते ही आप आचार्य श्री वर्धमान सागर जी का भी बचपन का अपना गृहस्थ का नाम है यशवंत। ऐसा संयोग कहीं और नहीं मिलता जो इन माता के संग में आचार्य श्री का मिलता है। खास बात ये सुन रहे हैं आप, ये उन्होंने अपने इस यम सल लिखने से पहले अभिषेक के दृश्य देख चुके आप, उन्होंने बाकायदा संबोधन दिया, प्रवचन किया, सबसे क्षमा मांगे, सब वो किया और बताया कि इस रास्ते से उत्तमता कैसे प्राप्त होती है। सुना नहीं, आपको बता रहे हैं, पर हर कोई हैरान था। इन्होंने जब केसलोच कराए दिखाते दृश्य, पर ऐसा संबोधन अब तक हमने देखा है यम सल लिखने से पहले बहुत कम शायद ही विरले होते हैं जो इस तरीके से मन से संबोधन देते हुए फिर यम सल लिखना ग्रहण करते हैं। दृश्य वैसे आपको दिखा चुके पहले। 28 अक्टूबर को यह उन्होंने अपना केशनोच किया, देख रहे हैं किस तरह से किया, और उन्होंने साफ कहा था उस समय, यह मैं अंतिम बार अपना केशनोच इस भव का कर रही हूँ। सोच लीजिए, अष्टानिका के शुरुआत से उन्होंने उपवास और फिर आज यम सल लिखना में 28 अक्टूबर को किए केशलोच याद दिलाते जब उन्होंने स्पष्ट किया था, यह मेरा अंतिम केशलोच है इस भव का। धन्य है ऐसे जो इस रास्ते बढ़कर उत्तमता की ओर बढ़ जाते हैं। और अब वही सोमवार की दीक्षा के दिखा रहे हैं। 4 दिवसीय दीक्षा संस्कार हुए गुलाबी नगरी जयपुर राजस्थान की, बस वहीं पर सांगनारी कंचन बाग की बात कर रहे हैं। आचार्य श्री सुंदर सागर जी द्वारा 7 दीक्षा दी गई। साथ में थे आचार्य श्री शशांक सागर जी, मुनिषी अरय सागर जी, मुनिषी आदित्य सागर जी।
38 से ज़्यादा पिच्छियों के साथ ये दिया गया। बहुत गजब की। दीक्षार्थी ने सुबह 4 बजे कैश लोचन किया और फिर जिन अभिषेक किया। उसके बाद शोभा यात्रा 9 बजे निकली और उसके बाद दोपहर के समय में दीक्षा संस्कार किए गए। अच्छा, सुंदर है, सब बताए खास बात की जो सबकी निचोड़ जाते हैं कि आजकल के ज़माने को देखते हुए नंगी तलवार पर चलना सरल है, पर निर्ग्रंथ दीक्षा लेना कठिन है। इस रास्ते पर बहुत भाग्यवान पिछले पुण्यवर्जन करने लोग ही जा पाते हैं। ये दृश्य देख रहे हैं, आपके बहुत सारे चित्र हैं, कुछ दिखा रहे हैं आपको। आचार्य सुंदर साहब दी गई दीक्षाओं के सांगानेर की। घुमाते घुमाते कई राज्यों में निकाल लिया आपको, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपको राजस्थान। अब देते हैं गुजरात के अहमदाबाद में। देख रहे हैं आचार्य सुनील सागर का पिच्छी परिवर्तन समारोह था। नई पिच्छी लेने का सौभाग्य, देने का सौभाग्य आचार्य श्री को किसको मिला पता है? यहाँ के विधायक कौशिक जैन जी को मिला, जो पिच्छी उन्होंने नई दी। और पुरानी किसको मिला जानते हैं? जिन्होंने पूरे चतुर्मास में सेवा की। बहुत मशहूर नाम है, पहचान गए आप? सौभाग्यमल कटारिया जी को, वो उन्हें सौभाग्य मिला आचार्य श्री गुरुवर की पुरानी पिच्छी लेने का सौभाग्य मिलता है। कहते हैं जिस घर में गुरुवर की, संत की पिच्छी जाती है वहां अमंगल, अकस्मात होने दुर्घटनाएं अपने आप टल जाती हैं। जाते जाते यह दृश्य देखिए, अगर ऐसे हमारे कान में मिल जाएं तो कहते हैं असंख्यात कर्मों की निर्जरा भाव निर्मल करके मिल सकती है। छोटे से बच्चे के जीवन में संस्कारों को बदलते देर नहीं लगती। और कहते हैं जब मिट्टी गीली होती है, कच्ची होती है, उसे कुछ भी रूप बना सकते हैं। बस इसी तरह देख रहे हैं ये आर्य का पूर्णमती माता जी छोटे से बालक को संस्कार देती सुना रही हैं, कान में पहुंचा रही हैं, हृदय में बिठा रही हैं। ऐसे भाव मिल जाएं, सुनते रहिए, मिलते रहेंगे आपके साथ। सादर जय हिंद, पर सुनते जाइए। समझ रहे हो तुम? हाँ? अच्छा, बहुत पुण्यशाली हो तुम जो जैन कुल में आए हो। हाँ, पुण्य को बढ़ाना है, घटाना नहीं है। और एक भाव में ऐसा पुरुषार्थ करना कि अगले भाव में अरहंत बन सको। बनना है ना अरहंत आपको? हाँ, अरहंत बनोगे? बड़े खुश हो रहे हो तुम तो। इसको अष्टमूल गुण का पालन कराना, कोई बाहर की चीजें खिलाना नहीं उसको, ठीक है ना? और ऐसे संस्कार डालना कि उसको भगवान के प्रति बहुत ही भक्ति का भाव जागे। ओम शांति। चलो आशीर्वाद है।